नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल। आज दिन है बुधवार और आज आपको बताएंगे बुद्ध से संबंधित रत्नों के बारे में। बुद्ध का सबसे प्रमुख रत्न पन्ना माना जाता है। पन्ना आपको बुधवार के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शाम के समय में धारण करना चाहिए। पन्ना हरे रंग का होता है। बुद्ध का रत्न पन्ना है और इसके जो उपरत्न होते हैं पन्ना के उपरत्न, उसको मरगज कहते हैं और एक्वेमरीन और एक हरा हकीक आता है, सुलेमानी पत्थर। अब ये आपको इसलिए बताए जा रहे हैं उपरत्न, जिससे पन्ना जो होता है वो काफी कॉस्टली होता है। बिल्कुल जैसे हीरा और माणिक नीलम रत्न जो होते हैं काफी महंगे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से पन्ना, अगर आप असली पन्ना लेते हैं तो कहते हैं वो हीरे को भी खा जाता है। हीरे को खा जाता है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज्यादा वो कॉस्टली होगा। अब वो अपने ऊपर है कि आप कैसा लेना चाहते हैं, कैसा ले सकते हैं, या अगर आपका पॉकेट परमिशन नहीं दे रहा तो आप उपरत्न करिए धारण, उससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई भी रत्न या कुछ भी चाहिए, रत्न असली या उसके सब्स्टिट्यूट, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये रत्न आपको बुधवार के दिन शाम के समय में धारण करने हैं। इनसे आपको, कि बुद्ध जो होता है वो वाणी का कारक है, तो वाणी तो कभी किसी की तभी प्रबल हो पाएगी जब उसका बुद्धि ग्रह प्रबल मजबूत होगा। लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए। अब पता नहीं आपके में क्या से कहाँ क्या प्लेसमेंट है, इस वजह से आपको हमेशा बोलते हैं। और अगर आप नहीं भी आ पा रहे हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। जब आप पूछेंगे, किसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कोई हल आप करेंगे, तभी वो चीज प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब ऐसे बैठे बैठे तो अपने आप से कुछ होने वाला नहीं। जॉब पे भी जाते हैं जब महीने में, तब सैलरी मिलती है। इसी तरह से बुद्ध से इतना बड़ा एक राजयोग बनता है, भद्र राजयोग, भद्र पंच महापुरुष राजयोग, वो बनता है तो फिर वो जातक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उन्नति करता है। इसलिए इन ग्रहों को, अब जैसे कोई भूखा बैठा है तो उसको खिलाना जरूरी है। जब आप उसको कुछ प्रसाद देंगे, कुछ भोग देंगे, तब तो उसके अंदर ताकत आएगी। जब ताकत आएगी तो फिर वो चलना शुरू कर देगा, और चलना शुरू कर देगा तो दौड़ने भी लगेगा। तो इस तरह से आपको ये चीज समझनी होगी कि आपको अपने जन्मांक का अध्ययन कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, परामर्श है, और आपके ऊपर ही है। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान ही नहीं चाहते कि आप तरक्की करें तो कैसे। ये भी कहा जाता है ना, बिना किए कुछ भी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार होती है। आप कोशिश करेंगे तब तो आपको रास्ता मिलेगा ना, आप कोशिश नहीं कर रहे तो फिर आपको कैसे रास्ता मिलेगा आपको। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसा सोचना चाहिए। और क्या कहा गया गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करे जाओ, फल की इच्छा ना करो, क्योंकि फल देना या जो भी है, फल आपको मिलना है नहीं मिलना है, फल देना या ना देना वो उनका काम है, ईश्वर का काम है। लेकिन आप जब कुछ कर्म ही नहीं कर रहे तो आप फल पहले आप चाहते हैं। जैसे लोग चाहते हैं कि यार शादी के लोगों को ज्यादा समस्या होती है, शादी वाले क्वेश्चन ज्यादा लोग पूछते रहते हैं
तो शादी आप चाहते हैं करना, उसके लिए आप कुछ प्रोसेस होती है, ठीक है। अब आप प्रोसेस चलना ही नहीं चाहते हैं, आप फल पहले चाहते हैं, करना आप कुछ चाहते ही नहीं है। अरे जब आप पेड़ लगाएंगे, तब वो पेड़ में पानी डालेंगे, खाद पड़ेगी, तब वो पेड़ जाके बड़ा होगा, तब उसमें फल आएंगे, तब फल मिलेगा ना। लेकिन ये चीज समझ में ही नहीं आती लोगों को। अब कैसे समझा जाए? इससे ज्यादा इजीली तो शायद हम नहीं समझा पाएंगे, इससे ज्यादा इजी वे में तो हम नहीं समझा सकते। अब ये आपके ऊपर ये समझना है या ना समझना, या कैसे रिएक्ट करना है आपको, तो ये आपको ही देखना होगा। इसलिए आप अपना समझिए कि आपको क्या करना है, क्या करना है आपको। आज हमने बुद्ध के रत्न के बारे में चर्चा की। अब आगे आपको और भी जो रत्न बाकी रह गए, जिनका हम बता चुके हैं, जिनका बाकी रह गया है वो अब बहुत जल्दी उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। अब आपके लिए क्या जरूरी है, और एक बात सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप बिना किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य की, अच्छे से एस्ट्रोलॉजर की, अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट की सलाह के बिना ये सब ना धारण करें। वरना ये जितना आपको ये फायदा करते हैं, जितना ज्यादा ये एडवांटेज आपको दिलवा सकते हैं, ठीक उसी के अकॉर्डिंग आपको ये उतना हानि भी कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको ये समझना होगा, ये चीज आपको जरूर समझनी होगी। क्योंकि आप ऐसे ही, अब दवा आप खा रहे हो सर दर्द की, दर्द है आपके पैर में, तो कैसे फायदा होगा? जी बताइए, थोड़ा सा सोचिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम क्या आपको कहना चाह रहे हैं। हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है, लोगों के भले के लिए एक प्रयास कर रहे हैं, छोटा सा प्रयास या जो भी समझे, कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जितना आता है हमें, अभी ज्यादा क्या हम कह सकते क्या आता है। अब इतनी किताबें, अगर हमने इतनी थोड़ी सी कुछ पढ़ भी लिया, कितनी किताबें हैं अभी पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है, किताबों में तो बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो ये तो नहीं कह सकते बहुत कुछ हमें आता है, जो भी, लेकिन जितना आता है उसके अनुसार आपको, उसी के अकॉर्डिंग आपको सही और अच्छी एडवाइस देने की, सजेशन देने की कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब देखो कामयाब कितना होते हैं, मतलब लोगों का अगर भला हो रहा है तो वही मेरी कामयाबी है। हमको देख के जब लोग छोटी सी भी अच्छी सी स्माइल लेते ना, वही काफी काफी है, उससे काफी अच्छा लगता है, सही लगता है। और ये करने के लिए, ये काम करने के लिए हिम्मत चाहिए ना, तो उससे हिम्मत भी आती है। अपने आप बहुत हिम्मत है, ठीक है, लेकिन जब दूसरों के उससे आपको कुछ मिलता है, स्माइल भी मिलती है, या आप कहते हैं हाँ सही है, कुछ बता रहे हैं, सही से बताया, चलिए इस चीज के बारे में पता ही नहीं था, पता चला, तब ज्यादा सही लगता है, तब अच्छा लगता, कह सकते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसा जैसा आपको लगे कमेंट्स में बताइए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।